नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, इस वक्त जैन सोशल ग्रुप ऑफ पुणे के ट्रिप में हम करुणा मंदिर में आए हैं, जहां पर यहाँ कहा जाता है कि पिंजरा पोल है, गाय वगैरह उनकी सेवा का ये स्थान है। और आप ये देखिए, सभी हमारे ग्रुप के सदस्य पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध होकर के, लेकिन यहाँ लग रहा है महिलाएं अलग है और पुरुष अलग है। गाड़ी में सब साथ में बैठे थे, तो चले कोई बात नहीं है, ये थोड़ा निर्भीक रहे इसलिए इनको अलग रखा गया है। और जैन साहब हैं, और मैं चाहूँगा जैन साहब थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिएगा कि आज जो हमारा ग्रुप यहाँ पर आया है, तो पर्यटन के साथ साथ सोशल एक सेवा की भावना के साथ हम लोग आए हैं। और इस वक्त कुदरत ने भी बड़ा अच्छा माहौल बना रखा है, बदलियां हैं, पानी भी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी है, जोर से भी नहीं बरस रहे हैं। इनको पता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी बड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो जैसा आप मुझे बताइए कि ये सजी हुई है यहाँ पर, ये सारी सामग्री है, वो सबको लेनी है और वहाँ तक पहुँचानी है। तो इसका प्रोसीजर क्या है जैन साहब, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, जैन सोशल ग्रुप पूना मेन जी अपने जो सदस्य है, ये हमेशा से जीव दया के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं जी। और हम कई बार क्या होता है, गाय वगैरह पक्षी वगैरह अपन छुड़ा लेते हैं, लेकिन उनका संगोपन कौन करता है जी, उनको बाद में कौन संभालता है जी। संभालने का काम यहाँ करुणा मंदिर में ललित भाई के नेतृत्व में बहुत जोर शोर से चल रहा है। कौन साहब है, कौन भाई साहब है? ललित भाई गुंदेश। ललित भाई साहब, आप इसका व्यवस्था, आप इसकी व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार जोर से तालियां हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो टीम के साथ काम होता है। और इसके माध्यम से जी, जीव दया के माध्यम से जी, हम सब घर पे तो बैठ के जीव दया बहुत करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर आकर जब हम गायों को अपना चारा खिलाएंगे, ये खाना खिलाएंगे, तब आपको अनुभूति होगी कि अपने हाथों से किस तरह से जीव दया की जाती है। मुझे सब मालूम है कि आप लोग जीव दया के क्षेत्र में सभी बहुत बड़ा काम करते हैं। यहाँ भी अगर कुछ योगदान की बात आएगी तो मैं पूरी 100% मुझे खात्री है कि आप अपना भरपूर योगदान जीवन में जो करते आए हैं जीव दया के बारे में आप जरूर करेंगे। हेमंत हरेश भाई के नेतृत्व में ये ग्रुप हमारा एनजीओ का कार्य तो करता ही है, पर इसके साथ साथ में इन्होंने बीड़ा उठाया है। इस साल कम से 4 से 5 कार्यक्रम ये जीव दया के और धार्मिक करेंगे, उसमें से ये अपनी पहली शुरुआत है। और आपको रिकॉर्ड में आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ शहर में कभी भी लोग आते हैं तो 100 या 90 आते हैं, लेकिन इस साल इस ग्रुप में 150 लोगों ने इसमें सम्मिलित किया। प्रभाव है और ये शक्य है। और यहाँ आने के साथ में इतना अच्छा नाश्ता ललित भाई ने हमको कराया, सभी के चेहरे देखो कैसे खिल गए। बिल्कुल, सभी चेहरे जीव दया के प्रति समर्पित है। सनम भाई, जब भी जीव दया की बात आएगी, हमारे ये ग्रुप के सभी लोग आपको आगे दिखेंगे। क्या बात, बहुत शानदार। जी ललित भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने यहाँ आगे से शुरू किया है पिछले 1 साल भर से। अगर आपके घर में आपके किसी भी वडीलधारी की पुण्यतिथि हो, आपका जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आप किसी होटल में जाते हो, 10-20 हज़ार रुपये खर्चा करके वहाँ पार्टी करते हो और अभक्ष्य खाते हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम ये जिस तरह का आपको फोटोग्राफी और ये सब दिख रहा है, ऐसा इसका कार्यक्रम बना के वीडियो बना के भी हम सबको भेजते हैं। आपके जन्मदिन का, पुण्यतिथि का और एनिवर्सरी का, या आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, एक व्यक्ति ने अपनी शादी के करने के बाद यहाँ आकर गायों को भोजन कराया था, तो इस तरह का कार्यक्रम भी आपको आयोजन करना है तो यहाँ पे उसकी व्यवस्था हम करते हैं। ये थोड़ी देर के बाद में है, जहाँ पर हम ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद में, गायों को खिलाने के बाद में हम यहाँ पर सभी इकट्ठे होंगे, बैठेंगे। ललित भाई आपको यहाँ की सारी योजनाएं और जो भी इनके कार्यक्रम है आपको विस्तृत समझाएंगे। आप जो भी योगदान देना चाहते हो इनको तन मन से दीजिए। ललित भाई, एक आपसे सवाल है। मैं जब गौशालाओं में जाकर के लोगों से बात करता हूँ, उनकी एक समस्या रहती है, उनका ये कहना रहता है कि जो लोग आते हैं भावना के वश आते हैं, श्रद्धा के वश आते हैं और गुड़ लेकर आ जाते हैं, चीज़ें लेकर आ जाते हैं और गायों को खिलाते जाते हैं, उससे कई बार गायें बीमार पड़ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम अपनी श्रद्धा से करते हैं, हमको ये पता नहीं चलता कि हमारी श्रद्धा गाय के लिए मौत का कारक बन रही है। हम पुण्य कमाने के लिए आते हैं लेकिन पाप की गठरी बना करके साथ में ले जाते हैं। इसलिए ये जो जागरूकता है, मैं देखिए आपके पास जो लोग आएंगे वो ये इतनी चीजें रखी हुई है, सभी भी उठाएंगे, सब अभी फटाफट खिलाने लग जाएंगे। इनको पता नहीं है किस गाय ने कितना खा रखा है, किसको कितना खाना है और नहीं खाना है, हमको किसी को पता नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी बनती है और इसलिए गाय बचे, गाय का संरक्षण हो, कत्ल खानों में जाने से गाय बचे, ये तो आवश्यक है। लेकिन हमारे पास जो गाय है
वो भी बचे, वो भी उतनी आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपको ये पता है कि किस गाय को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, हम में से किसी भी लोग को ये मालूम नहीं है। मैं यही 150 लोगों को यही आह्वान करना चाहता हूँ, और हर बार कोई भी संघ या कोई भी व्यक्ति विशेष कोई भी गाड़ी आना चाहती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप वहाँ से गुड़ मत लाइए, जी। क्योंकि आप जो गुड़ लाते हो मार्केट से वो केमिकल वाला गुड़ होता है। हम यहाँ पर जो लाते हैं वो ऑर्गेनिक गुड़ लाते हैं। यहाँ पर 2-2 टन गुड़ हमने रखा हुआ रहता है स्टॉक में। जी। घास चारा भी यही होता है। एक सर्वोत्तम आहार करके गुजरात की एक कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसमें 14 आइटम मिश्रित है। जैसे हमारे लिए ड्राई फ्रूट है ना, जी। 100 किलो, वो उस तरह का एक यहाँ पर हमने सर्वोत्तम आहार भी लाया हुआ है, एक में रखा हुआ है। तो वो ड्राई फ्रूट की आइटम जो है ना, ये यहाँ रखी हुई है। आप 1000 रुपया एक पोते का लिखा के 40 किलो वो आप गायों को दिला सकते हैं। इस तरह से यहाँ आते समय आपको कुछ भी लाना नहीं है, खाली आपको मन बड़ा करके यहाँ आना है, और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो कुछ भी लाएं वो आपको समर्पित कर दें, आप तक दे दिया, इसका मतलब गाय तक चली गई। उसके बाद आप आपके हाथ से दो, लेकिन इधर आके हमारे मैनेजर को बता के दो। उनको सारे इंस्ट्रक्शन, उनको सारी शिक्षा है कि गाय को क्या चलता है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग डायरेक्ट आते थे, देते थे, उससे गायों को तकलीफ होती थी। बोला वो एकदम सच है जी। इसीलिए ये व्यवस्था की है। गुरुजी थे हमारे चंद्रकांत सास ने, वो यहाँ आने के बाद उन्होंने साल भर यहाँ का अध्ययन किया हुआ है, और उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से गाय को क्या खिलाया जाता है। ये विवेक भिड़े, इनको भी ये सब सिखाया हुआ है। तो हमारा भी किसी से भी कहना, कोई भी आओ तो यहाँ मैनेजर को पहले मिलो, हमको फोन करके आप आइए। सातारा के हमारे ट्रस्टी है, वाई के ट्रस्टी है, उनको फोन करके आप यहाँ आइए, और उनके इंस्ट्रक्शन। अभी कितनी गायें हैं सर? अभी 500 के करीब गाय, और अभी 30 गाय कराड़ में पकड़ी हुई है। जो अभी राकेश जी का कल फोन आया था, गाय पुलिस चौकी में है, वो शायद आज या कल में यहाँ पे आने वाली है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर कोई आपको फोन करे कि फला जगह गाय कत्ल खाने में जा रही है, उसने रोका रखा है, तो फिर आपका ट्रस्ट क्या उस मामले में कार्रवाई करता है? पुलिस को इन्फॉर्म करता है। हम प्रत्यक्ष रूप से जा नहीं सकते, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था ना, तो कसाईयों का हमला होता था यहाँ। जी। तो हमने वो क्या किया कि ये शिवशंकर स्वामी, मिलिंद देवगोटे, ये गोरक्षक दल के पूरे भारत के लोग हैं, उनकी पूरी कमेटी है जो यहाँ पूरे छोटे छोटे गाँवों में काम करती है। मतलब उसके बाद गाय आपके पास आ सकती है? ऑफिशियल है, सातारा जिले में अगर पुलिस द्वारा गाय पकड़ी तो सबसे पहला फोन करुणा मंदिर को ही आए। और किसी व्यक्ति ने अगर अपना पैसा दे करके गाय छुड़ा ली, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी फोन आते हैं। तो वो अगर आए तो वो आप हाँ, वो गाय आप तक पहुंचने के बाद उसकी सेवा की जिम्मेवारी आपकी है। लाइफ टाइम की जिम्मेदारी हमारी। चलिए, ये बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। व्यूअर्स सुनिएगा जी। नीरज से छुड़ाए थे ना, वो एक भाई ने, कराड़ वाले ने पैसे दिए थे। जी, 7 गाय आपको। मेरे पास ऐसे फोन आते हैं। परसों तरसों ही मेरी किसी से ऐसी बात हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि हम गाय छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर गाय की व्यवस्था कहाँ करें, ये समस्या है। तो ये समस्या है, आपने जब ये बात बता दी, तो ये आपका स्थान का थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। ट्रस्ट है ना, खाली पूना के लिए नहीं है, यहाँ पे यहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट का एक एक ट्रस्टी है। जी। आप कोरेगांव जाइए ट्रस्टी, सतारा जाइए, वाई जाइए, पचगढ़ी जाइए, कोल्हापुर जाइए, सबके ट्रस्टी। आप जिस गांव में रहते हो उस ट्रस्टी को फोन कीजिए, वो यहाँ के मैनेजमेंट टीम को फोन करके व्यवस्था करा देंगे। मतलब बाद की व्यवस्था आपकी, सब गाय को छोड़ने के बाद का पालन आप भूल जाइए। आप तक छोड़ना पड़ेगा गाय, ऐसा है, उसके बाद जी जी। लास्ट टाइम आज से करीबन 8 से 9 साल हो गए, मीरज में 107 गाय अपने जैसे एक जैन भाई ने वहाँ पकड़ के अपने गौशाला में स्वाधीन किया। उसका टोटली खर्चा वो भाई ने किया जी। और हमारे यहाँ से हमारे ललित जी है और पोपट भाई अभी गुजर गए। पोपट भाई, मैं, हम ऐसे तीनों ने मिला के सब सोच समझ से मीरज से यहाँ तक आने का खर्चा पूरा टोटली करुणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान ने किया जी। दवाई का खर्चा जो भाई ने छुड़ा के लाई है। और वो दिन कौन सा था मालूम क्या? संवत्सरी का दिन। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम। आज से और 2 साल के पहले की बात है ना, 2 या 3 7 साल हो गए। 7 हो गए। चलिए, ये बहुत अच्छा है। करुणा मंदिर नाम है, और करुणा मंदिर के नाम की तरह आपका काम है, इसलिए नाम और काम दोनों एक साथ सार्थक हो रहे हैं। इसलिए ललित भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ और हमारे सारे व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको साधुवाद देते हैं और यह मंगल कामना करते हैं कि आप अपने ध्येय में इसी तरह से चलें। और बिल्कुल समाज का सहयोग, सभी समाजों का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि वो सहयोग रहेगा तभी आपकी जो गाड़ी है वो तेज गति से तोड़ पाएगी। जी बोलिए। अपने पास जितने सारे पंथ के साधु और साधु जी भगवान जो है, अपने 13 पंथ रहने दो,
उसके बाद में कोई पंथवाद नहीं है। कौन सा पंथवाद नहीं, हमारे यहाँ जितने सारे साधु भगवंत आते हैं। तेरापंथी समाज के साधु साध्वी इधर एक महीना रह के गए। नहीं, आप जब करुणा मंदिर की बात करते हैं, जब गाय की बात करते हैं, तो आप जैन धर्म को तो छोड़ दीजिए, जैन धर्म के साथ सनातन भी आपके साथ आ गया है, बहुत बड़ा परिवार आपका आ गया है। तो हमारा तो दिल बड़ा होना चाहिए, संप्रदायों की दीवारों को तोड़ करके पूरी मानवता की दीवारों में आगे उसमें हमको जाना है। सनम भाई, एक मुख्य बात और बताना चाहूँगा जी। यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके घर के श्वेत ध्वज से जैन मंदिर निर्माण हो रहा है। गुरु मंदिर और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े तीर्थ का रूप धारण करेगा। जी तो जी, करुणा मंदिर के साथ साथ में जैन धर्म का एक तीर्थ बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भाई साहब, लालचंद भाई साहब, जहाँ पुण्य का काम होता है वहाँ अपने आप में मंदिर होता है, अपने आप में तीर्थ होता है। उसके लिए कोई तीर्थ बनाने की दरकार नहीं है। हमारी भावना जरूरत, हमारी भावना जहाँ पुण्य की बचाने की हो गई, वहाँ हर जगह जिस जगह आप खड़े हो जाओ वो जगह आपका तीर्थ है, महातीर्थ है। तो ये हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं और अब आप देखिएगा पूरा वीडियो आप तक जाएगा, ये शुरुआत से जाएगा और बिल्कुल बैनर के साथ पहचान चलते हुए। और देखिए दृश्य वो देखिए कि गायें इंतजार कर रही है। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरा आने दीजिए। देखिए गायें इंतजार कर रही है। ये बड़ा बड़ा अद्भुत दृश्य है। बड़ा जय। हेलो, अभी सब गाय को देने के लिए अंदर जाना है।